हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है डीके सर क्लासेज में। कक्षा 12 के बच्चों के लिए हिंदी में 100 की तैयारी। कहीं भी नहीं भटकना है बाबू। आज की वीडियो आपके नाम। देख लीजिए, जो भी बच्चे कुछ नहीं पढ़े हैं, हिंदी में थोड़ा सा भी तैयारी नहीं है, तो आज की वीडियो जो है उन सभी मतलब कि पुअर स्टूडेंट के लिए बना दिए हैं। कहीं भी नहीं भटकना है, हिंदी में एकदम। आप भी कुछ नहीं पढ़े तो 95 कोई नहीं रोकेगा। आज की इस वीडियो को बस शुरू से अंत तक देख लेना बाबू, और वीडियो को प्यारा सा लाइक कर देना। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मात्र 10 दिन में आप धुआं धुआं करके आएंगे 22 फरवरी को। मेरा यकीन कीजिए, एकदम बेस्ट तैयारी कीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर कर देना फटाफट से। चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए मेरे डियर स्टूडेंट। चलिए, आपको क्या करना है, एक छोटा सा मेरा रिक्वेस्ट है कि एक कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए। कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, क्योंकि 10 दिन का मैं वादा करता हूं, 10 दिन से पहले ही आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट वंडरफुल ये वीडियो होने जा रही है। एकदम देखिएगा। सबसे बड़ी बात कि मात्र 10 दिन में हिंदी की तैयारी ऐसे करें, कैसे पूरा निचोड़ लेके आ चुका हूं। भटकने की जरूरत नहीं है। 100 में 100 तो नहीं ला सकते हैं, लेकिन अब की बार 98% किसी के बाप से नहीं रुकेगा। तो वीडियो बस शुरू से अंत तक देखना प्यारे स्टूडेंट। आप लोग के लिए मैंने काफी मेहनत किया है इस वीडियो को बनाने के लिए, तो आपसे रिक्वेस्ट है पूरा देख लेना। देखिए क्या तैयारी कैसे करना है, बैठ जाइए। मंगरू भी बैठ गया है बहुत अच्छे से तैयारी करने के लिए। बहुत सुंदर तैयारी करने वाले हो बाबू। पहले नंबर क्या करना है, मेरी बात को गहराई सुनना। पहले जो आपका पेपर में प्रश्न आएगा गद्य साहित्य से, और दूसरा प्रश्न आएगा पद साहित्य से। ठीक है, गद्य साहित्य से बाबू 5 बहुविकल्पी प्रश्न आएगा, और पद साहित्य से भी 5 ही बहुविकल्पी प्रश्न आएगा। यानी कि बहुविकल्पी 10 आएंगे, और ये 10 मतलब कि 10 नंबर के रहेंगे। आपका ये इकलौता प्रश्न है, कोई भी इसमें गलती नहीं काटेगा, बस सही आंसर करना है। और ये कैसे तैयारी करना है, देखिए गद्य साहित्य से और पद साहित्य से मैंने टोटल 61 प्रश्न तैयार किया। टोटल कितना, 61। 500 प्रश्नों की पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। 61 प्रश्न एकदम धुआं धुआं करा के आएंगे अगर तैयारी कर लेते हैं। ये मैं वीडियो बना दिया हूं। एक दिन में 20,000 बच्चे देखे हैं। एक दिन में 20,000 वायरल क्वेश्चन देख लिए हैं। आप भी नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाकर के देख लेना। अब इसका जो बहुविकल्पी है ना, इसको तो बात ही अलग करिए। अब यहां से आपका फॉर्मेट मेन स्टार्ट करते हैं। देख लेना प्यारे स्टूडेंट, कॉपी पेन निकालो, मेरा यही रिक्वेस्ट है, और नोट कर लो आज ही तुरंत के तुरंत। मतलब चलिए, पहले नंबर बात करूं तो सबसे महत्वपूर्ण गद्यांश में भटकना नहीं है। बहुत बच्चे भटकते हैं कि सर कहां से गद्यांश आएगा, हमको समझ ही नहीं आ रहा है। तो आपको इसलिए बोल रहा हूं, ध्यान देना। गद्यांश कहां कहां से पढ़ लेना है, कहीं ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। पहले नंबर जो चैप्टर का नाम बता रहा हूं, राष्ट्र के स्वरूप। राष्ट्र का स्वरूप जो आपका पाठ है, और उसको कौन लिखे हैं, वासुदेव अग्रवाल जी। इस राष्ट्र के स्वरूप में जितने भी क्वेश्चन, जितने भी गद्यांश बार बार रिपीट किया है, बार बार पेपर में आया हुआ है, उसको थोड़ा अच्छे से मन लगा के पढ़ लेना, अच्छे से पढ़ लेना। इसके बाद हाँ आगे बात करते हैं। दूसरा पार्ट कौन पढ़ना है आपको, अशोक के फूल। अशोक के जो फूल वाला चैप्टर है ना, इसके राइटर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। इसमें जितने भी गद्यांश आप देख रहे हैं, मतलब कि आपको बताता हूं कैसे पहचानेंगे कि इंपॉर्टेंट है। जैसे कोई गद्यांश मान लीजिए कि 2020 में आ गया है, इसके बाद 2021 में भी आया है, 2023 में नहीं आया, 2024 में आने का चांस है। मतलब जो गद्यांश गैप लगा लगा के आ रहा है, तो उसका चांस सटीक बैठ रहा है कि 2024 में आएगा। वायरल क्वेश्चन जो है गद्यांश, उसको पढ़ लेना। और मैं तो वायरल गद्यांश ही बता रहा हूं, डेली वीडियोस आ रही है, इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेना। इसके बाद अगला है आपका पद्यांश। महत्वपूर्ण पद्यांश कौन तैयार करना है, हाँ कॉपी पेन में लिखते चलेगा। ठीक है, पहला नंबर पवन दूतिका आपका पाठ है ना, पद्यांश वाला। पवन दूतिका को कौन लिखी है, अयोध्या सिंह बादी जी लिखे हैं। इस पाठ के जितने भी वायरल का मतलब होता है जो बार बार लिखा होगा सन की, हाँ हाँ ये इतने सन से आ रहा है, उसको थोड़ा अच्छे से गहराई से पढ़ लेना पवन दूतिका वाला से। ठीक है ना। इसके बाद कैकेयी का अनुताप बाबू, कैकेयी का अनुताप वाला को मैथिली शरण गुप्त जी भी लिखे हैं ना। इसके जितने भी मतलब कि पद्यांश हैं, बढ़िया से एकदम धुआं धुआं करके तैयारी कर लेना। इसके बाद तीसरा नंबर पार्ट है गीत। गीत को किसने लिखा है, महादेवी वर्मा जी। इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट पद्यांश है एकदम अच्छे से पढ़ लेना। मंगरू भी अच्छे से तैयारी कर रखा है, हम जान रहे हैं वो 95 लाकर ही रहेगा। इस बार हमारे चैनल से पढ़ रहा है, एकदम धुआं धुआं करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू।
आगे अब हम बता रहे हैं महत्वपूर्ण लेखक। ये लेखक का मतलब क्या हुआ, लेखक का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय। कितने पढ़ के जाना है, ज्यादा नहीं। इंपॉर्टेंट का मतलब ही होता है कि कुछ ज्यादों में से कुछ मेन मेन लेकर आइए। तो वही देखिए, 2 को पढ़ लेना बस। पहले नंबर लिखा गया है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, 100% पेपर में आएगा ही आएगा, है ना, अच्छे से पढ़ लेना। दूसरा नंबर वासुदेव अग्रवाल जी को एकदम बढ़िया से पढ़ लेना बाबू। 22 फरवरी को एकदम पेपर फाड़ देना, एकदम बोल रहे हैं ना, दोनों को अच्छे से पढ़ लेना। और कॉपी मत फाड़ना, पेपर फाड़ देंगे तो कोई चलेगा, लेकिन कॉपी में छाप देना है। आगे बढ़ते हैं, ये लेखक का आप जीवन परिचय अच्छे से पढ़ लेना दोनों का। इसके बाद कवि का, कवि में चले ना, देख लेना, ये महत्वपूर्ण कवि का जीवन परिचय, उसी को बोलते हैं साहित्यिक परिचय, जो लिखने के लिए पेपर में आता है। 3, मात्र 3 को बढ़िया से पढ़ के जाइएगा, एकदम 22 फरवरी को फाड़ देंगे पेपर। जयशंकर प्रसाद जी का एकदम बढ़िया से पढ़ लेना। जो बच्चे करेंगे सर हम तो पहले से तैयारी कर रखे हैं और वही चीज आप बता रहे हैं, बहुत बेस्ट आप लोग योर एग्जाम। चलिए दूसरा नंबर रामधारी सिंह दिनकर जी का, जो भी बच्चे तैयारी कर लिए हैं, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। इसके बाद तीसरा नंबर महादेव वर्मा। इन तीनों को अच्छे से एकदम थोड़ा बढ़िया से तैयारी करके बिना देखे हुए कॉपी पेन से लिख डालिए जीवन परिचय, ठीक है ना, तब समझेंगे कि हाँ तैयारी पक्की है। आगे बढ़ते हैं, ये तो हो गया। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए जीवन परिचय खत्म। कथा भारती से जो प्रश्न संख्या 6 पे आएगा ना, 6 नंबर पे आएगा कथा भारती से, पंचलाइट और बहादुर दोनों को एकदम धुआं धुआं कर देना, बढ़िया से तैयारी कर लेना। 5 नंबर का ये प्रश्न आता है पेपर में। तो पंचलाइट पे हम बता दिए हैं, बहादुर पे भी बता दिए। बहुत सारी वीडियोस पड़ी है मेरी, डीके सर क्लासेस को एक बार ज्वाइन तो करके देखिए, जो बच्चे नहीं ज्वाइन किए हैं। आप थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट है मेरा बाबू, वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेने से आपको ये फायदा होगा कि मैं पूरे सब्जेक्ट की बेस्ट तैयारी ऐसे ही करा दूंगा। और जैसे ही वीडियो डालूंगा नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाएगा, खटाक से और फटाक से आप देखेंगे, एक कदम धुआं धुआं आप पेपर में करके आएंगे। चलिए दोनों को तैयारी कर लेना। इसके बाद ये स्वपठित खंड काव्य जो आता है ना, ये आपका जिले वाइज आता है। आप किस जिले से हैं मुझे तो मालूम नहीं है ना, आप किस जिले से, आप थोड़ा कमेंट कर देना बाबू कि हाँ सर मैं इस जिले से पढ़ता हूँ। आपके हिसाब से उसी में रिप्लाई कर दूंगा कि हाँ आप आपके लिए इस जिले का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। बढ़िया से तैयार कर लेना। चलिए 7 नंबर स्वपठित खंड काव्य के लिए आपको कमेंट करना होगा बाबू, हाँ, और प्यारा सा आप लाइक कर देना, आपसे रिक्वेस्ट है। चलिए इसके बाद अब ये जो देख रहे हैं ना, यहां से आपका 50 नंबर की फिर से तैयारी स्टार्ट, क्योंकि ये खंड ख स्टार्ट कर दिए हैं। खंड ख में देखिए बाबू, जो कि महत्वपूर्ण संस्कृत का गद्यांश आता है ना खंड ख से, उसमें कौन कौन से पार्ट इंपॉर्टेंट है पढ़ लेना। महत्वपूर्ण गद्यांश संस्कृत की, सबसे पहले बहुत वायरल प्रश्न इसमें से आता है, महामना मालवीय वाला पार्ट से। किस पार्ट से बाबू, महामना मालवीय पाठ से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश है ना, एक कदम पढ़ लेना, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। दूसरा नंबर देखिए आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ, आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ वाला 2 ही पार्ट से एकदम थोड़ा बेहतरीन तरीके से पढ़ लेना। एक कदम बोल रहे हैं ना, फाड़ के आएंगे एकदम कॉपी पेपर सब। चलिए आगे बढ़ते हैं, महत्वपूर्ण श्लोक, जो संस्कृत में श्लोक पूछा जाता है गद्यांश के ठीक बाद आगे वाला, उसमें कौन पार्ट पढ़ना है इंपॉर्टेंट, सुभाषित रत्नानी। ये सुभाषित रत्नानी वाला कौन, एकदम नानी याद दिला देना, एकदम कह रहे हैं ना हम, एकदम धुआं धुआं कर देना 22 फरवरी को। इस पार्ट में जितने भी इंपॉर्टेंट है श्लोक, उसको एकदम फ्लोक बना देना, फ्लॉप कर देना, इसको एकदम बढ़िया से तैयारी करना, आपसे रिक्वेस्ट है। इसके ठीक हम बाद चलेंगे, यहाँ पे आ गए लेकर के आपको धुआं धुआं वाले क्वेश्चन पे बाबू, हाँ बढ़िया से देखना। सबसे पहले तो आपको, बहुत बच्चे डिप्रेशन में ये हैं कि सर हम मुहावरा लोकोक्तियां कितना पढ़ के जाएं, बहुत तो दिया है लेकिन समझ ही में नहीं आ रहा क्या पढ़े। हाँ बाबू कुछ नहीं टेंशन लेना है, मात्र कितना 15 पढ़ लीजिए, वायरल, जिसका महत्व तो जीवन में बहुत है, इसलिए बोर्ड एग्जाम में इसको बार बार रिपीट करा देता है, पेपर में छाप के देता है। चलिए ध्यान दीजिए, सबसे महत्वपूर्ण मुहावरे एवं लोकोक्तियां क्या पढ़ना है बाबू, चलिए नोट करते चलिए, आज भर आपका टाइम है, नोट कर लीजिए, प्रिपरेशन कीजिए, दिन रात करिए। पहले नंबर अंधे की लाठी, इसको पढ़ लेना, एकदम 100% पेपर में छापेगा। दूसरा है अपना उल्लू सीधा करना, अपना उल्लू को सीधा करना, इसको पढ़ लेना। तीसरे नंबर पैरों में पंख, सॉरी पैरों पर खड़ा होना, अपने पैरों पर क्या हो जाना बाबू, खड़ा होना। इसके बाद आंखों का तारा होना, इसको पढ़ लेना।
आंखों का तारा होना। इसके बाद 5 नंबर गागर में सागर भरना, इसको भी पढ़ लेना प्यारे स्टूडेंट। इसके बाद 6 नंबर दाल में कुछ काला होना, दाल में कुछ क्या हो जाना बाबू, काला होना, इसको पढ़ लेना। इसके बाद 7 नंबर हाथ पांव फूलना, हाथ पांव फूलना को पढ़ के एकदम धुआं धुआं करके आना है इस बार, हम कह रहे हैं ना। 8 नंबर हाथ पांव मारना, इसको भी पढ़ लीजिए, हाथ पांव क्या करना, मारना। इसके बाद 9 नंबर पापड़ बेलना, जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं ना पापड़ ही बेलेंगे बोल रहे हैं हम, बढ़िया से पढ़ लेना। इसके बाद 10 नंबर आग बबूल होना, 10 नंबर क्या है, आग बबूल होना। आगे बढ़ते हैं 11 नंबर पे, हम आपको ज्यादा वक्त नहीं लेंगे, स्मार्ट वर्क की तरह कार्य कराएंगे, स्मार्ट वर्क बना देंगे, जैसे मुझसे जुड़ जाएंगे ना स्मार्ट बना देंगे। चलिए 11 नंबर ईद का चांद होना, ईद का क्या होना बाबू, चांद होना। 12 नंबर देख लेना उल्टी गंगा बहाना, इसको एकदम छाप छाप के तैयार करना। 13 नंबर उल्लू सीधा करना, उल्लू सीधा करना। इसके बाद है 14 नंबर ऊंट के मुंह में जीरा, ऊंट के मुंह में जीरा, एकदम आपको ऊंट के मुंह में जीरा छाप लेना है। इसके बाद 15 नंबर देख लेना बाबू एक अनार 100 बीमार, इसको भी पढ़ लेना। ये 15 वायरल एकदम सा मुहावरा लुकक्तिया है, आप सबके बीच 22 फरवरी को इसका चेहरा देखने को मिलेगा, इसलिए कह रहे हैं कि इसका चेहरा आज ही आप लोग उतार लीजिए, एकदम उस दिन छाप के आइएगा। हाँ एक मोटिवेशन लाइन कर देता हूं कि आंखों में नींद बहुत है, यानी कि आप लोगों को बहुत शाम को जल्दी नींद आती है, सबको आती है, आलस घेरती है, लेकिन मोटिवेशन मैं सुनाता हूं कि आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं, आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं, और यही 5 दिन का समय है बाबू, इस समय को आपको खोना नहीं। बढ़िया से तैयारी कीजिए, मेरे साथ जुड़ जाइए, सब्सक्राइब करके रखिएगा, एकदम बढ़िया बढ़िया तैयारी कराएंगे सभी सब्जेक्ट का। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान देते चलना है। देखिए महत्वपूर्ण अपठित गद्यांश, इस बार न्यू सिलेबस में चेंजिंग हुआ है। क्लास 12 के बच्चों का क्या हुआ, पहले संधि विच्छेद और क्या आता था, संधि विच्छेद के बाद वो विभक्ति वचन आता था, उसको हटा दिया यूपी बोर्ड, अब क्या रख दिया उसकी जगह पे अपठित गद्यांश ला दिया है। इसका मतलब कि आपको गद्यांश दिया रहेगा, उसमें से 3 प्रश्न पूछेगा, 5 नंबर का ये केवल गद्यांश आएगा। ये जो है ना आपको कहानी की तरह दे देगा गद्यांश, और उसको पढ़ के उसी में से आंसर देना है। तो ये तो कोई क्लियर है नहीं कि क्या देगा क्या नहीं देगा, क्योंकि अपठित का मतलब ही है जो बिना पढ़ा हुआ आएगा। तो ये तो आप कर ही लेंगे, सिखा दिए हैं कि कैसे करना है, तैयारी जबरदस्त कीजिए, इस पर इसको ज्यादा टेंशन नहीं लेना, अपठित एकदम धुआं धुआं करके आएंगे। आगे बढ़ते हैं, हाँ आगे बढ़ते हैं बाबू, चलिए महत्वपूर्ण वाक्य संशोधन। बहुत बच्चे तो टेंशन में रहते हैं कि जो अशुद्ध वाक्य आता है इसको शुद्ध कैसे करें सर, तो आइए हम महत्वपूर्ण बता देते हैं कि इसको पढ़ लेना, इसी टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है, थोड़ा अच्छे से तैयारी कर लेना। पहला नंबर अध्यापक कक्षा में पढ़ा रही है, देख लेना क्या गलती है इसमें, आपको पकड़ के थोड़ा बताइएगा। अध्यापक कक्षा में पढ़ा रही है, इसका क्या होगा, अध्यापिका कक्षा में पढ़ा रही है। अध्यापक यहाँ पे लिखा है और यहाँ पे पढ़ा रही है, स्त्रीलिंग से जोड़ दिया, इसका मतलब कि यहाँ पे अध्यापक की जगह क्या कर देना है, अध्यापिका कर देना है, तब जाके शुद्ध होगा। ऐसे बना लेना, थोड़ा इंपॉर्टेंट समझ लीजिए। दूसरा नंबर महादेवी वर्मा विद्वान कवित्री थी, इसको शुद्ध करना है, रिपीट कर लेना इसको। तीसरे नंबर एक पुरुष और एक स्त्री जा रही है, इसको भी शुद्ध कर लेना। चौथा नंबर मैं भोजन कर लिया हूं, मैं भोजन कर लिया हूं, इसको पढ़ लेना। इसके बाद लक्ष्मीबाई वीर महिला थी, इसको भी एकदम रिवीजन करके जाना प्यारे बाबू। चलिए 6 नंबर कृष्णा और राधा नृत्य कर रहे हैं, तो यहाँ पे कृष्णा और राधा नृत्य कर रहे हैं, क्या गलती देख रहा है आपको, तो लिखेंगे कृष्ण और राधा, कृष्ण और राधा नाच रहे हैं या नृत्य कर रहे हैं। इसके बाद 7 नंबर चाटा लगते ही उसका आंसू निकल पड़ा। जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं ना, हम भी एक चाटा देंगे, यहीं से फटाक से आंसू निकल जाएगा। पढ़ते रहिए एकदम धुआं धुआं, हमारा ये प्यार से भरा हुआ बात था, आप लोग कोशिश कीजिएगा कि दिल पर मत लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, हाँ आगे बढ़ते हैं। मंगरू तो बहुत छाप रहा है, हम देख रहे हैं यहीं से, बहुत सुंदर मंगरू, इस बार हमारा आशीर्वाद तुम पे काम करेगा। चलिए महत्वपूर्ण ये जो है रस छंद अलंकार, ये 6 नंबर का पेपर में आएगा तीनों मिलके, और हम गारंटी दे रहे हैं बाबू, गारंटी ले लीजिए। पेपर में जो बता रहा हूं अगर नहीं आया ना तो पेपर देकर आइएगा, तो इस चैनल पर सिकेट मार दीजिएगा, गारंटी दे रहा हूं, क्योंकि मेरे पास उतना पैसेंस है और उतना एक्सपीरियंस है कि मैं गारंटी लेके बोल रहा हूं। तो आपको तैयारी गारंटी पे ही करना होगा। पहले नंबर
देखिए रस में क्या याद कर लेना है, श्रृंगार रस। पेपर में एकदम धुआं धुआं, 100% नहीं आया तो आके कहिएगा कि सर क्या बोले थे। श्रृंगार रस पढ़ लेना बाबू। इसके बाद रूपक अलंकार, अलंकार में क्या पढ़ना है प्यारे बाबू, रूपक अलंकार पढ़ के जाना है। इसके बाद छंद में क्या पढ़ना है, दोहा छंद। हम इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट का मतलब ये नहीं कि सभी छाप दें और इंपॉर्टेंट हो जाए। ये कौन सा इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट का मतलब कि 10 प्रश्नों में कौन सा इंपॉर्टेंट है, 2-4 हो सकता है, तो आपको वही चीज बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट छाप लेना। आगे बढ़े, रस छंद अलंकार से तो बता दिए। हाँ आगे बढ़ते हैं, चलिए सर आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण शब्द युग्म, हाँ महत्वपूर्ण शब्द युग्म तो आता है बाबू, लेकिन कौन कौन से पढ़ के जाना है, 22 फरवरी को पेपर फाड़ के आना है। पहला नंबर अनल अनिल, इसको पढ़ लेना। अनल अनिल को एकदम इसका अर्थ क्या होगा, शब्द का युग्म पढ़ के जाना। दूसरे नंबर अंबुज अंबुद, अंबुज अंबुद को एकदम छाप के रख लेना पेपर में। अंश और अंशु, अंश और अंशु को एकदम बढ़िया से पढ़ लेना प्यारे बाबू। चौथा है श्रवण और श्रमण, श्रवण और श्रमण। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, थोड़ी मेरी बात को गहराई समझते चलिए, स्क्रीनशॉट से नहीं होगा। आज का जमाना है कि गहराई से दिमाग में छापना है, स्क्रीनशॉट बस केवल मोबाइल में ही पड़ा रह जाएगा, और जो मैं बता रहा हूं दिमाग में पड़ेगा सीधे सीधे। 5 नंबर देखिए पुरुष और परुष, पुरुष और परुष को एकदम छाप लेना। इसके बाद अंश और अंश, अंश और अंश दोनों का उच्चारण सेम है बट दोनों का अर्थ जो है अलग अलग है, पढ़ लेना इसको। 7 नंबर देखिए तरड़ी और तरुड़ी, तरड़ी तरुड़ी दोनों का अच्छे से तैयार कर लेना शब्द युग्म। इसके बाद 8वां जो है वहन और बहन, वहन का मतलब अलग होता है, बहन का मतलब अलग। ये जो 8 जो मैं बताया हूं शब्द युग्म, इसको एकदम अच्छे से तैयार कर लेना। आगे बढ़े ना, चलिए चलिए सर, हाँ आ गया हूं लेके महत्वपूर्ण शब्द अर्थ पे। इसी को बोलते हैं बाबू अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी पढ़े है ना, एक ही शब्द का अलग अलग अर्थ होता है ना। चलिए यहाँ पे 16 ठे बताऊंगा, लेकिन इसको अच्छे से पढ़ के जाना, एकदम इसी में से फंसेगा। अर्क का पढ़ लेना, अर्क अर्क, ठीक है ना, नोट डाउन कीजिए। अंबर का, अंबर को पढ़ लेना, नोट डाउन करते चलिए। अली को पढ़ लेना, अच्छे से पढ़ते चलिए। अक्षत को पढ़ लेना बाबू, क्या है अक्षत, अक्षत को पढ़ लेना। इसके बाद कनक, क्या है बाबू, कनक को एकदम कनक बना देना है इस बार। और जनक को, जनक को तो एकदम जान के जाना है कि कैसे पढ़ के दिखाना है। इसके बाद तीर, तीर को भी पढ़ लीजिएगा। इसके बाद द्विज, द्विज को भी छाप लेना। इसके बाद है बाबू 9 नंबर पे नग, नग को पढ़ लीजिएगा। इसके बाद क्या है 10 नंबर पे नाग है, नाग को एकदम धुआं धुआं कर दीजिएगा। 10 नंबर क्या है बाबू, पतंग है, पतंग को पढ़ लेना। इसके बाद है पयोधर, 12 नंबर क्वेश्चन है पयोधर। इसके बाद 13 नंबर पे आते हैं मित्र, मित्र का अनेकार्थी पढ़ लेना, शब्द अर्थ इसी को बोला जाता है। इसके बाद वर को दूल्हा बोलते हैं ना, इसको भी पढ़ लेना। इसके बाद विधि को, विधि को पढ़ लेना। इसके बाद शिव, जो हमारे शिव है ये शंकर भगवान है, इनको अच्छे से पढ़ लेना, पूछेगा ही पूछेगा। हो गया ना, आगे बढ़त ही देख लेना। चले चले चलते हैं महत्वपूर्ण अनेक शब्दों के लिए एक शब्द महत्वपूर्ण अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़िएगा। हाँ चलिए, ये क्या होता है थोड़ा अच्छे से नोट डाउन कर लेना। अनुकरण करने योग्य, अनुकरण करने योग्य को क्या बोला जाता है, एकदम बढ़िया से पढ़ लेना प्यारे बाबू। दूसरे नंबर जिसका ज्ञान अत्यंत कम हो, जिसका ज्ञान ही क्या हो अत्यंत कम हो, इसको क्या बोला जाता है, एक शब्द में थोड़ा बताइएगा। इसके बाद तीसरा नंबर वन में रहने वाला को क्या बोला जाता है, वन मानुष बोलते हैं उसको। हाँ 4 नंबर ईश्वर में विश्वास रखने वाला को क्या बोलते हैं, आस्तिक बोला जाता है। 5 नंबर उच्च कुल में जन्म उत्पन्न हो उसको क्या बोला जाता है। इसके बाद 6 नंबर सत्य में जिसका दृढ़ विश्वास हो। इसके बाद यहाँ पे 7 नंबर पुरुष जिसका विवाह हुआ हो, जिस पुरुष का विवाह हो गया उसको क्या बोलते हैं बाबू। इसके बाद 8 नंबर जिसकी इच्छाएं बहुत ऊंची हो, क्या बोलते हैं। 8 प्रश्न बताया हूं, 8 को एकदम बढ़िया से पढ़ के जाना है। आगे बढ़े ना, हाँ सर चलिए, आइए बाबू आइए। आप लोग लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूं, लेकिन आप लोग थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दे रहे हो, थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए। ध्यान क्या देना है बाबू कि वीडियो को प्यारा सा लाइक नहीं किया है तो लाइक थोड़ा कर देना, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये हिंदी हो गई, इंग्लिश का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, सभी मैथ वगैरह सबका वीडियो आएगा ही आएगा, तो तैयारी जबरदस्त करने के लिए तैयार रहिए सब्सक्राइब करके। महत्वपूर्ण पत्र लेखन जो कि 6 नंबर का आता है, क्या आता है बाबू, पत्र लेखन 6 नंबर का आता है। पहला है केनरा बैंक, क्या कह रहे हैं,
कि केनरा बैंक हो या स्टेट बैंक हो या अदर कोई भी बैंक हो, पत्र लिखने के लिए पेपर में आता ही आता है। बस बैंक का नाम चेंज रहेगा और सब में से लोन लेने की फॉर्मेट एक ही रहता है। जैसे कि केनरा बैंक है या स्टेट बैंक के शाखा प्रबंधक को निजी उच्च शिक्षा अध्ययन के लिए यानी कि ऋण प्राप्ति के लिए एक आवेदन पत्र लिखिए। पेपर में पूछता है इसी तरीके से कि आपको ऋण लेना है बैंक से अपनी पढ़ाई के लिए, तो पत्र कैसे लिखेंगे, थोड़ा पेपर में पूछता है इस तरीके को। ये वाला जो मैं बता रहा हूँ एकदम आईएमपी है, पेपर में ये प्रश्न आएगा तो कैसे लिखेंगे, तैयारी जबरन करके रखिए। एक और बता रहा हूँ, दो बता रहा हूँ पत्र लेखन, बढ़िया से पढ़ लेना। अपने गांव या मोहल्ले, अपने गांव कह लीजिए या आपकी मोहल्ले कह लीजिए या कस्बे भी कहते हैं, जो टाउन बोला जाता है उसको कस्बा बोला जाता है। तो कस्बे की सफाई हेतु संबंधित अधिकारी को एक पत्र लिखिए। ये पेपर में आता है कि हमारे संबंधित अधिकारी को एक पत्र लिखिए जो कि अपने गांव में ये कचड़े फैल चुका है उसको कैसे सफाई किया जाए। बढ़िया से तैयारी कर लेना। इसके बाद लास्टवा जो है बाबू वो प्रश्न संख्या 14 पे आता है, वो निबंध लेखन है। क्या है बाबू? निबंध लेखन। बता देता हूं निबंध लेखन कैसे तैयार कर लेना है। पर्यावरण प्रदूषण पे क्या करना है बाबू? पहले नंबर कह रहा हूं पर्यावरण प्रदूषण। क्या करना है बाबू? पर्यावरण प्रदूषण को पढ़ लेना। इसके बाद देश में बढ़ती बेरोजगारी की समस्या, इसको पढ़ लेना। देश में बढ़ती बेरोजगारी की समस्या, हमारे प्रिय कवि मुंशी प्रेमचंद्र, इसको भी पढ़ लेना। ये जो जितने भी इंपॉर्टेंट निबंध हैं इसको अच्छे से पढ़ लेना, एकदम पेपर में आएंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइएगा कि सर मुझे आप किस टाइप की वीडियो चाहिए, उसके हिसाब से वीडियो बनाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर जुड़े रहिए, वीडियो आपके सबसे पहले देखने को मिलेगा। टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए तो टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना बाबू, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, या आपको सर्च कर लेना है क्या, देख लीजिए, थोड़ी सी मेहनत कर लीजिएगा। डीके सर क्लासेज, क्या लिखना है? डीके सर क्लासेज टेलीग्राम पे सर्च करिएगा, जुड़ जाइए, पीडीएफ भी सेंड कर देते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।